चलिए फिर फ्लैग मेथड को स्टार्ट करते हैं। मैम ये मेथड ना थोड़ा डिटेल में बता दीजिएगा। डिटेल में कैसे प्रोसेस? डिटेल में मीन्स प्रोसेस नहीं, वर्किंग 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 मीन्स मेरा मतलब, मेरी क्वेरी ये है कि जैसे अगर कोई 4 डिजिट नंबर है, हाँ, तो हम इसको 1 डिजिट लेके 3 भी फ्लैग में ले सकते हैं, 2 डिजिट भी फ्लैग में ले सकते हैं। तो किस क्वेश्चंस में ये करते हैं, किस में नहीं करते हैं? क्योंकि मैंने अप्लाई किया तो मैम आंसर्स में चेंजेस आ रहे हैं। ओके। मैम वो क्वेश्चन ना मेरे को भेजिएगा, एक बार मैं भी ट्राई करके देखूंगी कि डिफरेंस कैसे आते हैं, क्योंकि मेरे में डिफरेंस नहीं आया। ओके मैम, आई विल सेंड यू। के देखूंगी कि डिफरेंस कैसे आते हैं, क्योंकि मेरे में डिफरेंस नहीं आया। हाँ, सेंड कर दीजिए। Recording in progress. ये वाली स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, ये हो रही है। इसमें जो फ्लैग में नंबर लिया है वो कितना लिया है? 1 और 3? 13। और रेस्ट ऑफ जो हमारा 2। अगर यहाँ पे डिजिट 2, 1, 3, तो ये 4 डिजिट हो गया। तो हम लेते हैं ये 3 नंबर फ्लैग में और स्टार्टिंग नंबर ये। हम 2 नंबर कब लेते हैं? मतलब लाइक देख 1, 2, 1, 3 है। अब आप 1 ले लो या 1, 2 पूरा ले लो, तो वो हमारे उस पर डिपेंड करता है कि हम उस नंबर से टेबल अपना पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। उस हिसाब से हम लेते हैं नंबर। अब आप सपोज करो 9988 है। अब इसमें 99 आप लेंगे यहाँ पे इस प्लेस 99 लेंगे आप? नहीं लेंगे ना। 99 का टेबल आप पाएंगे। No. अब तो इसको भी 9 को भी विनेकुलम मेथड से कन्वर्ट करके लेंगे। विनेकुलम मेथड किसने पढ़ा है? जी मैम, मैम अपने आप पढ़ लिया। विनेकुलम ऑनलाइन क्लास में किसी ने पढ़ा है? मैम अपने आप पढ़ा है। अपने आप आप एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार फ्लैग मेथड पूरा ही। फ्लैग मेथड को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा। अभी तो एक्सप्लेन किया भी नहीं, अभी तो हम प्रोसेस बता रहे हैं कि फ्लैग में नंबर लेने कैसे हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में पहले विनेकुलम ही कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो है आपका फर्स्ट डिजिट, ये मेन डिजिट कही जाएगी या मॉडिफाइड डिवीजर। फर्स्ट डिजिट जो भी होगी वो आपकी क्या कही जाएगी? इसमें 2 नंबर लेते हैं ना। एक तो लेते हैं ये जो 2 है, इसको हम क्या कहेंगे? मेन डिजिट। और 2 के बाद ये 1, 3 क्या है? ये नंबर हमारे कहाँ जाएंगे? फ्लैग में। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस तो जो हमारी फर्स्ट नंबर जो होगा उसको हम कहेंगे मेन डिजिट, और रेस्ट ऑफ जो जाएगा वो हमारा फ्लैग में जाएगा। तो ये कहलाएंगे हमारी फ्लैग डिजिट। अब इसमें करना क्या होता है, यहाँ पे हम एक और कॉलम बनाते हैं, उसको कहते हैं हम संशोधित भागफल यानी मॉडिफाइड क्वेश्चन। उसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपने 3 लिया, इस 3 को हमने यहाँ लिखा। पहले तो हम सीधा क्वेश्चन पार्ट में लिखा करते थे, लेकिन अब नहीं लिखते हैं। फ्लैग मेथड में हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं क्वेश्चन को, पहले हम मॉडिफाइड क्वेश्चन लिखते हैं, देन जो आता है ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या किया, ये जो हमारी मेन डिजिट है इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 3 से।
तो 2 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। 1 को हमने क्वेश्चन में लिखा और जो 1 हमारा बचा रिमाइंडर, उसको हमने नेक्स्ट डिजिट के साथ बेस में लिखा। अब हमने बेस में क्यों लिखा? अगर हम इसको प्रॉपर लिखेंगे यहाँ पे तो ये क्या पढ़ा जाएगा? 12। और जब नंबर तो हमारा 3 2 है, तो कोई और देखेगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा ये 12 आया कैसे। इसलिए हम उसको कहाँ लिखेंगे? बेस में। बेस में। तो जब हमने ये बेस में लिखा, अब देखो बेस में अब हमने क्या किया? सेम वहां पे भी मल्टीप्लाई करते थे हम। इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 में भी की और 3 में भी की और ये लिख दिया। करेक्ट। अब इस 12 में से ये 1 क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कितना आया? 11। ये आया हमारा क्या? 11 आ गया। अब 2 का टेबल अब 11 में कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। 5 टाइम। हाँ, तो 5 हमने क्वेश्चन में लिखा, ये हमारा क्वेश्चन है। और जो रिमाइंडर बचा वो हमने सेम ये बेस में लिख दिया। अब इस 5 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 1 में और 3 में, तो 5 और 3 में करें तो 15 आ गया। अब ये क्या हुआ? 12 में से 3 गए 9 और 9 में से 5 गया, हमारा बचा 4। अब ये देखो 2 का टेबल इस 4 में तो कंप्लीट जा रहा है। करेक्ट। जब भी कंप्लीट जा रहा है 2 आ गया यहाँ पे, है ना? 2 टाइम्स आ गया और यहाँ पे रिमाइंडर क्या जाएगा आपका? 0। अब ये देखो ये तो 2 हो गया, 2 में से 15 और ये चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। इसलिए हमने यहाँ पे 2 का टेबल हम कितने टाइम्स ले गए? 1 टाइम। जब हम 1 टाइम लेके गए तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 2। तो ये नंबर हो गया हमारा 22। जब ये 22 हो गया तो इस 1 की मल्टीप्लाई हमने 1 और 3, तो ये कितना हुआ? 22 में से तो इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, यस मैम। है ना? तो अब 20 ये हम यहाँ पे लिख दिया 16 और 22 में से 16 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 6। अब इस 6 को हम 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3। ये नंबर जो सब्ट्रैक्ट होना है ना, ये तो हमने ये लिख दिया माइनस चार्ज लगा के। इसमें यहाँ तक कोई किसी को डाउट? मैम इसमें जब आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि कैसे डिजिट्स चूज करते हैं, वो डिपेंड यहाँ भी बेस से करेगा कि जैसे 200 एक सब यहाँ बेस बेस है नहीं तो करेगा, 2 0। यहाँ बेस का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ जो भी हमारी फर्स्ट डिजिट होगी, यहाँ पे 2 है हमारा फर्स्ट डिजिट, तो वो मेन डिजिट होगा और और रिमेनिंग सारे इसके अलावा रेस्ट भुजांक हो जाएंगे, फ्लैग में फ्लैग जाएंगे। डिजिट्स। ठीक है। मेन डिजिट के ठीक। अलावा जो भी डिजिट्स है वो फ्लैग में जाएंगे सारे। बेस का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे अगर सपोज करो और मैम फिर 5 1 3 4, तो आप 5 मेन डिजिट लेंगे और ये तीनों डिजिट्स फ्लैग में जाएंगी। जितने नंबर आपके फ्लैग में होंगे उतने आपके इस पार्ट में होंगे। करेक्ट। ठीक है मैम। जितने नंबर ठीक आपके है। फ्लैग में होंगे उतने नंबर आपके रिमाइंडर पार्ट में होंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पार्टीशन में, फ्लैग लेने में, मैन डिजिट लेने में, या डिवाइड करने में, या हम कंप्लीट डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम? मैम ये जो आपने संशोधित भागफल में -16 एंड -3 लिखा, ये लिखना जरूरी है? नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ना लिखे इस कॉलम में खाली छोड़े फिर आप। नहीं, क्योंकि -16 तो बाकी क्वेश्चंस, बाकी में तो हमने पॉजिटिव लिखा, अगर उसके हिसाब से देखो तो ये 6 और 3 तो आना था। नहीं, वो 16 आएगा ना ये तो ये हम सेपरेट कर रहे हैं ना, ये तो मैंने शो करने के लिए लिखा है। यहाँ तो हम ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। ये आप ओके मैम। शो करने के लिए लिखा है, उसको ब्लैंक छोड़ते हैं। अब यहाँ तक किसी को कोई इशू?
मैम इसमें वो करा था हमने, तो जब सीखा था कि यदि फ्लैग में जैसे 2 डिजिट हैं तो हम 2 के ऊर्ध्वा की तरह करके उसके नीचे लिखते थे, तो एग्जैक्टली आंसर सेम आ जाता है एज कैलकुलेटर में है सब। अभी भी ये जैसे यस मैम, बुक डिलीट में कर मैंने रहे भी हैं यही पढ़ा आंसर। था। हाँ, वो यही है कि आपको ना करके और डायरेक्ट क्या होता है मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। उसमें क्या होता है, लाइक हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिजिट्स होते हैं ना, और भी डिजिट्स तो तो यदि हम उस तरह से करेंगे तो रॉन्ग हो नहीं जाएगा क्या? आंसर तो वैसे उससे ज्यादा एक्यूरेट आता है। फ्लैग मेथड जो है वो उर्दू तिर्यक ध्यान का ही तो है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे हम आप एक एक डिजिट को आगे ले जा रहे हैं ना, उसमें जैसे हम जो भी हमारा कोशेंट में सपोजिंग 2 डिजिट है और यदि फ्लैग में भी 2 डिजिट है, तो फिर हम वो क्रॉस वाइज करके उसमें से माइनस करते हैं, उस तरह से करते हैं। मैंने कब कहा वो गलत है, वो ही बेसिक है, लेकिन वो है एक डायरेक्ट एडवांस, मतलब जिन्होंने बेसिक शुरू किया हो और उनको डायरेक्ट वो पढ़ा दिया जाए तो नहीं समझ में आता है, ऊपर से चला जाता है। ठीक है, इसलिए ओके। ये वही है, आता तो वही है ना। तो आप अगर डायरेक्ट करना चाहती हैं उसे कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट कीजिए। जिनके लिए बेसिक क्लास है पहली, वो उन्हें इस टाइप से करें तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। दोनों में से- मैम आंसर सेम आएगा दोनों मेथड से? जी आंसर सेम आएगा दोनों मेथड से, उर्दू ध्यान से भी और इससे भी? हाँ, बिल्कुल सेम आएगा। आपका ही एक रूप है फ्लैग मेथड। उसमें क्या करते हैं, ये जो हम ये यहाँ लिख रहे हैं ना, ये बार बार इन नंबर्स को वहां बार बार नहीं लिखना पड़ता, वहां डायरेक्ट एक बार में ये 11, ये प्रोसेस नहीं लिखनी पड़ती। तो उसमें क्या होता है कि जब हमारा कहीं आंसर अगर गलत हो रहा है, लाइक हमने यहाँ पे इसको देखा 2 टाइम्स डिवाइड क्यों नहीं किया, 1 टाइम क्यों किया, जब हम बैक में जाते हैं ना तो वो हमें प्रोसेस में चेक करने में मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी। मैं ये नहीं कहा कि सबसे होती है, कभी कभी हमसे हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, इसलिए ये सिंपल तरीका है रिप्रेजेंट करने का और चेक करने का, क्योंकि इसमें सभी नंबर्स क्लियर है बिल्कुल। हम एक बैग जा रहे हैं तो सिर्फ हम एक ही बैग जा रहे हैं, समझ रही है ना आप? वो रिप्रेजेंट बहुत मैम हम सारे क्वेश्चन इसी मेथड से कर सकते हैं, चाहे 3 डिजिट्स हो चाहे 4 हो? हाँ बिल्कुल, ये तो बेसिक सबके लिए है। आप अप्लाई से करे हैं, सारे क्वेश्चन से कर सकते हैं, ये सबके लिए है। मैं इसको दोबारा से बताएंगे थोड़ा सा? ये तो मेरी समझ में आ गया है कि इसमें ध्वजांक कैसे लेते हैं और संशोधित मेन डिजिट कैसे लेते हैं, उसके बाद का जो है प्रोसेस वो थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अपने फ्लैग और आपको मेन डिजिट समझ में आ गई कैसे लेते हैं। तो ये वाला नंबर हमने यहाँ लिखा मॉडिफाइड क्वेश्चन में, और इस 2 का टेबल हम 3 में पढ़ेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम। 1 टाइम। और तो मैम ये जो फर्स्ट नंबर लिखा है जिसमें भाज्य खंड में, तो ये 3 जो है ये जो इसका फर्स्ट डिजिट है वो रखना है? हाँ, अब सपोज करो ये होता 1, 3 की जगह होता 1, अच्छा। में तो नहीं जा रहा था ना, फिर हम ये आगे वाला 2 लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम 12। हम्म। ठीक है, तो हम 12 लिखते हैं। ठीक। अब आपने इसे डिवाइड किया, 1 गया, जो 1 रिमाइंडर आया ये हमने बेस में लिखा। बेस में क्यों लिखा, अगर हम बेस में नहीं लिखेंगे तो अगर हमारे अलावा कोई और पढ़ेगा तो वो तो भी समझेगा ना, इसलिए हमें जो कैरी लिखेंगे उन्हें ठीक। बेस में लिखेंगे। अब इस 1 की मल्टीप्लाई हमने एक बार 1 में करी तो ये 1 आया, इसकी मल्टीप्लाई हमने 3 में करी तो 3 आया, फिर 12 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 11। अब इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे, 5 टाइम्स गया और रिमाइंडर बचा ये 1, 5 की मल्टीप्लाई 5 और 15। अब इसको करो, ये कितना हो गया 8, 12 में से 8 गया 4,
अब ये देखो 2 का टेबल है, इसमें पूरे 2 टाइम जाता है अगर, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या बचेगा 0। अब 2 में से ये 16 0 सब्ट्रैक्ट होंगे, तब भी आपको कैरी कहाँ से लेना पड़ेगा, नहीं। आगे कैरी लेते हैं ना, तो वो आगे से लेना पड़ेगा, बिल्कुल। इसलिए हम इसको 1 टाइम डिवाइड करेंगे और जो 2 बचेगा ये हो जाएगा 22। अभी इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट लिखना आपकी चॉइस है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है कि 15 + 1 16 और 22 में से जब 16 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 6 और 3। ठीक। और किसी को कोई डाउट? ठीक है मैम। ठीक है, अब इस मैम एक क्वेश्चन लिखेंगे आप? हाँ जी बोलिए। 3562 3062 डिवाइड बाई 1112। 1112 जी। यस मैम, इसमें 11 एज ए मेन डिजिट लेके एंड 12 एज ए फ्लैग लेके करके दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल। एक मिनट ना। मैम 31 क्वेश्चन और 90 रिमाइंडर, क्या ठीक है? नहीं मैम, 3 क्वेश्चन आएगा एंड 236 रिमाइंडर आएगा। 3 क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? आपने ना 1 डिजिट नहीं ली होगी तो रिमाइंडर पार्ट में, क्योंकि आपने फ्लैग डिजिट 1 लिए तो रिमाइंडर पार्ट में 1 डिजिट जाएगी। अच्छा, मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, क्योंकि आपने फ्लैग डिजिट जितनी होती है उसी हिसाब से रिमाइंडर पार्ट छोड़ते हो आप। अब बोलिए आप, अपना क्वेश्चन क्या था? 35 3562 क्या राइट। मैम देखिए मैंने सेंड किया है, आंसर ठीक है क्वेश्चन मेरा, मैंने कैलकुलेटर से चेक किया है। ये देखो, अब यहाँ पे आप पूरा ये लेंगी 3, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, आपको लेना पड़ेगा 35। तो इतने कितने टाइम्स डिवाइड मैम जाएगा? आपका कर्सर नहीं दिख रहा है। कर्सर नहीं दिख रहा है, एक मिनट। अभी शो हो रहा है? यस मैम। तो ये जो आप ले रहे हैं ना, ये 11 लिया आपने में इसमें फ्लैग में, तो हमारा रिमाइंडर पार्ट में कितना जाएगा 62, क्योंकि हमारे फ्लैग में बचा 12 और फिर 11 3 से नहीं जाएगा तो हम पूरा 35 लेंगे। तो 35 3 से कितना जाएगा 3 टाइम, तो हमारा क्वेश्चन तो ये 3 आ गया। और फिर ये इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 बचेगा। ट्राई करेंगे किसमें 3 और 2 6। अब 26 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 23, और फिर ये 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका नेगेटिव का 4। नेगेटिव का 4 होगा, या तो फिर इसको क्या करेंगे हम, नेगेटिव का 4 आ रहा है ये, तो 22 और इसका जो 1 कैरी यहाँ चला जाएगा। 12 में से आप 6 सेपरेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 6। ऐसे ही किया था आपने? ओके अच्छा, मैंने ना सॉरी डिवाइजर गलत ले लिया, 112 लिया, आपने 1000 बोला था। आई थिंक मैम एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए।
एक मिनट, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो कहाँ गई? ऐसे ही किया था आपने? कुछ मिस्टेक हो रही थी, अभी क्लियर हो गया मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। मैम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। एक मिनट बेटा, देखो 35, 60। क्वेश्चन यही था ना, इसमें हमने क्या किया है, मेन डिजिट में स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स ले लिए 11, और तो फ्लैग में हमारा कितना रह जाएगा 12। ये था हमारा क्वेश्चन। तो हमने ये जो 11 है ना, इसको पूरा हमने मेन डिजिट में ले लिया। अब देखो 11 में जब आप 3 से डिवाइड करेंगी तो जाएगा? नहीं। नहीं जाएगा। तो हमने पूरा 35 से डिवाइड किया, तो 35 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 2। इस 3 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 26 में से 3 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 23। ठीक है। हाँ जी। अब ये 2 में से 6 जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा -4। तो उसके लिए आप क्या यस मैम। करेंगे, इस 23 में से एक कैरी इसको दे देगी तो ये क्या हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा आपका 22। अब 12 में से आपका 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो 2 to 6 जो होगा वो आपका रिमाइंडर होगा, 3 आपका क्वेश्चन होगा। क्लियर? ठीक है मैम। ओके, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर यही आ रहा है ना? मैम एक बार इसके स्टेप्स, वर्किंग स्टेप्स भी दिखा यस दीजिए मैम, ठीक पेपर है। में कैसे अटेम्प्ट करना है। फ्लैग मेथड के? हाँ जी मैम। ओके, अभी फ्लैग मेथड सबको क्लियर है? वर्किंग स्टेप्स, शो हो रहे हैं आपको? स्क्रीन शो हो रही है? यस यस मैम। मैम। इसके आगे ये तो हमने लिखा कि हमने इसको डिवाइड कैसे किया, क्या प्रोसेस रहा हमारा। अब आगे जो हम स्टेप करते हैं ना, तो जैसे हमने वहां पे लिखा था निखिलम में और ट्रांसपोज अप्लाई में डिविडेंड डिवीजर करके, और जो भी प्रोसेस शो की थी वो हम वैसे ही करते हैं, तो वैसे ही लिखनी है आपको। जो लोग डायरेक्ट करेंगे वर्टिकली क्रॉस वाइज से, वो अपना वैसे लिखेंगे स्टेप। जो लोग एक एक 1 by 1 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे वो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे।
स्टार्टिंग कैसे करनी है वो ऐसे करनी है। क्लियर? किसी को कोई डाउट? मैम टेस्ट कब है? पहले आप सभी लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अभी तो आज कराया है, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी, हिंदू क्लास के बाद आपका टेस्ट ले लेंगे, ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया। मैम फ्लैग मेथड पे एक्सरसाइज दे दीजिए कुछ क्वेश्चंस। जो आपने निखिलम से तो आपके मैम बुक से अलग दे दीजिए, बुक से अलग क्वेश्चंस दे दीजिए। बुक से अलग क्वेश्चन आपको तीनों मेथड की एक्सरसाइज ना शाम तक अवेलेबल ग्रुप में हो जाएंगी, सभी लोग कर लेना। कि अभी तो राइट डाउन ओके मैम, थैंक यू मैम। उसके आंसर्स भी शेयर कर दीजिएगा, आंसर्स या आंसर हम खुद लोग मैनेज कर लेंगे। आंसर्स हम मैनेज कर लेंगे, कोई नहीं, चेक कर लेंगे। आप एक्सरसाइज भेज दीजिएगा। ठीक है। अब इसमें अगर आपको क्वेश्चन और मैम उसमें ना फ्लैग मेथड में मेंशन भी कर दीजिएगा कि 2 डिजिट फ्लैग ले रही है या 3 डिजिट, वो उसको करा के ना। वो तो आप पे चॉइस करता है कि 1 लेना चाहता है कि 2 लेना चाहता है। देखिए, अब यहाँ अगर आपको क्वेश्चन डेसिमल्स में निकालना हो तो कैसे करेंगे आप मुझे ये बताइए। किसी को अगर ये वाला क्वेश्चन डेसिमल में आंसर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? मैम निखिल की तरह आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये जो हमने यहाँ पे ये किया ना 16, इसको ना करके हम इसको, ये कितना आएगा हमारा 6 आया, तो ये रिमाइंडर न लेके 6 आया। क्वेश्चन में ही लिखेंगे 6 और फिर डिवाइड करेंगे। अब देखो, अभी अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड, बट हमें कंप्लीट डिवाइड नहीं करना है। कंप्लीट डिवाइड नहीं करना है, एक टर्म डिवाइड करते हुए इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फ्लैग मेथड से, तो आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे। जो भी एक्सरसाइज निकलम और ट्रांसपोज की दी जाएंगी वो भी फ्लैग से आपको करनी होगी, प्लस वो सभी क्वेश्चंस आपको 3 पॉइंट के डेसिमल तक आंसर निकालने होंगे, एक बार रिमाइंडर के साथ और एक बार डेसिमल्स के साथ। टेस्ट आपका मतलब मेरी एक क्लास होने के बाद जो कोई दूसरी क्लास अगर ऑनलाइन होगी तो उसी में आपका टेस्ट होगा। तो जो भी मेथड्स आपको बताए हैं मैंने अब तक जो क्लास में कराए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना। किसी को कोई इशू हो तो वो मुझसे पूछ लेना, पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप में भी बोल सकते हैं। वीडियो यूट्यूब चैनल पे है, उन्हें देख लेना, अगर नहीं है तो मुझे बता देना। मैम क्लास का तो एक दिन पहले इंफॉर्मेशन मिलता है ना, तो एक बार आप टेस्ट का या एक डिसाइड कर लो कि नेक्स्ट वीक मतलब में जो भी होगा उस तरह से। टेस्ट का आपका कब होगा? अभी नेक्स्ट जो भी मेरी क्लास रखी जाएगी उसके बाद जो मेरी क्लास होगी, मेरी एक क्लास होने के बाद अगर मेरी क्लास होगी उसमें टेस्ट होगा आपका। मेरे अलावा कोई टेस्ट नहीं लेगा, तो मुझे ही लेना है। तो इसमें कितना भी टाइम लग सकता है अभी, ठीक है, इतना टाइम काफी आई थिंक, क्योंकि आपको एक तो मेरी क्लास होगी उसके बाद जो क्लास रखी जाएगी, क्योंकि अभी क्या पता कुछ लोगों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी, वो वीडियोस देख के करेंगे, उन्हें प्रॉब्लम आएगी तो पूछेंगे।
जब सब कहेंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तब टेस्ट होगा। ओके। और किसी की कोई प्रॉब्लम? ये जो आज मेथड कराए हैं इनको प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम डिवीजन की अलजेब्रिक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो इसलिए अर्थमेटिक में जब आपके मेथड क्लियर होंगे तो डिवीजन में तो आप फटाफट कर लोगे। चलो सब एक बार अब अपना वीडियो ऑन कर लो। मुझे सबकी वीडियो ऑन नहीं दिखाई दे रहा है। मैम ऑन है वीडियो तो। हाँ लेकिन मेरी स्क्रीन में नहीं शो हो रहे ना। इसकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं सारे वीडियो, वो ही स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना। सारे पता नहीं मेरी स्क्रीन पे तो बस 5 लोगों की वीडियो ऑन शो हो रही है। किसको शो हो रही है वो ही स्क्रीनशॉट लेके क्लास का और मुझे भेज देना। लैपटॉप से तो स्क्रीनशॉट लेना आता है ना। मुझे नहीं शो हो रही है। अमित कुमार, हिमांशु, रीमा अग्रवाल, अंजलि, शरण्या, इनकी वीडियो मुझे शो नहीं हो रही है। मैम वीडियो सबकी शो हो रही है, एक शायद शरण्या करके हैं कोई, उनकी शो नहीं हो रही है ऑन। मैं अलग अलग तो स्क्रीनशॉट दे देती हूँ क्योंकि मैं मोबाइल से ले रही हूँ क्लास। और मुझे सेंड कर देना, ठीक है? चलिए ले लिया? हाँ एक सेकेंड। शरण्या तोमर की ऐड नहीं है, ये कौन है? इनके मतलब वो नहीं है ऑन वीडियो, कोई बात नहीं, आप ले लो। बाकी सबकी है। ठीक है। चलिए ठीक है मैम, ओके हो गया। ठीक है तो प्रैक्टिस करो, अब क्लास को हम लीव करते हैं।